everyone, welcome back to the new video. Today we'll start with exercise 2.4. In last lecture we have completed exercise 2.3. So यहाँ देखिए again हमें quadratic equations दी हुई है और quadratic equations को solve करना है. तो लास्ट वीडियो में हमने जो मेथड यूज किए थे वो था completing square method. तो हमने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो के लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके. सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही रिक्वायरमेंट्स दी गई है. तो देखिए क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर में ये बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी है और बोला है कि एबीसी की वैल्यूज लिखिए. तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और उसके बाद फिर हम उसी के जरिए से वहां पे कोएफिशिएंट्स एबीसी लिख देंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, x² - 7x + 5 = 0. हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से और वो क्या है ax² + bx + c = 0. अब आप देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं. यहाँ a है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है का मतलब क्या रहता 1. सो a = कितना आया 1. अब यहाँ b है, यहाँ कितना है -7. ओके, यहाँ का -7. उसके बाद यहाँ c है और यहाँ क्या है 5. यस, इट्स 5. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. आपको जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर करना है और आंसर्स लिखना है. उसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. तो 2m² - 5m और +5 = 0. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है देखिए, यानी जो ax² + bx + c इस फॉर्म में हम उसको लाने की कोशिश करते हैं. यानी सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर नंबर, फिर इक्वल साइन और फिर 0. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. तो अब इसको कंपेयर करते हैं am². क्यों am²? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे m यूज किया है. पहले x था यहाँ पे तो x की है, यहाँ पे m है तो m करते हैं. और क्या आएगा bm + c = 0. Again after comparing the value of a is what? Yes, again 2. और b कितना है देखिए, b यहाँ पे -5 है और c कितना है, c 5. ठीक है, तो इस तरीके से वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. वो वापस से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको लाते हैं. सो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, y², 7 को इधर लाएंगे तो -7 होगा. अब यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है. जब नहीं होता है तो हम उसकी जगह 0 ले सकते हैं, तो हमने ले लिए = 0. तो इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब उसको कंपेयर करते हैं किससे, यस ay² से. क्यों? क्योंकि वेरिएबल y है. तो by + c = 0. अब कंपेयर करते हैं तो a की जगह कितना आया देखिए, यहाँ पे 1 आया. b की जगह कितना आया, b मतलब -7 और c कितना है, c 0 है. तो इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर लाए. तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से और कांस्टेंट्स a b c की वैल्यूज लाए. तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि फॉर्मूला मेथड का यूज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि 3 मेथड है. पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है फॉर्मूला मेथड. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम वो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यूज लिखेंगे. सो लिखते हैं हम यहाँ पे. सबसे पहले कंपेयर करते हैं. So compare ax² + bx + c = 0. So a कितना आएगा, कुछ नहीं है तो 1 है. यस, भुगना की तरह. b कितना है 6 और c कितना है 5. ओके, ये आपके पास आ गया. उसके बाद हम क्या करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू मालूम करते हैं. एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला ये है और वो क्या है
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड है जिसके जरिए से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। मगर होता क्या है कि बार बार ये रूट सॉल्व करना पड़ता है हर एक स्टेप पे, तो इसलिए उसको डायरेक्ट सॉल्व करके हम आखिर में वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसलिए उसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बी कितना है 6 का स्क्वायर लेंगे माइनस 4 इंटू ए कितना है देखिए हमारा 1 है और सी 5 है। 6 का स्क्वायर 36, 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा 16। ओके, सो अब हम यहाँ वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है हमारा 6, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी देखिए कितना है अगेन 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं और वो कितनी है 16, तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, अब ये 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 4 हमारे पास 2 टाइम्स है, यानी एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे ही लिखते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। चलिए तो एक बार लिखते हैं x इज इक्वल टू कितना देगा माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1, और दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज माइनस 5। तो इस तरीके से हमारे को जो दो रूट हासिल हुए तो वो क्या क्या है देख लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रूट्स पता करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2 सॉल्व करते हैं। तो बिट 2 देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको अगेन हमको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए बी सी की वैल्यू क्या आएंगी, a इज इक्वल टू 1 कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3 और c कितना आएगा माइनस 2। ठीक है, सो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो b कितना है देखिए माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है पर आप बोल नहीं सकते, तो इतना कितना आएगा 9। ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आएगा यस 70। ठीक है, सो अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और फॉर्मूला क्या फॉर्म में लिखना पड़ेगा x। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए सो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब यहाँ b कितना है हमारा माइनस 3 है। सो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में देखिए यहाँ कितना है 17 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 17 अपॉन 2 इंटू a कितना है a 1 है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस से टकरा के क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 1 जा 2। अब देखिए इसका आगे को जुगाड़ हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ रूट में 17 आया है, तो इसलिए हम उसको एज इट इज लिख देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके, तो 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ दो रूट आ गए। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इस केस में हम वैसे ही करेंगे कि कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्या आएगा am स्क्वायर, क्यों am स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल m यूज किया है, तो हम भी
m करेंगे और यहाँ आएगा bm प्लस c इक्वल टू 0। चलिए abc की वैल्यू लिखते हैं। a आएगा कितना आएगा 3 आएगा, b कितना आएगा 2 और c -7। वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर लेंगे आप -4 इंटू a, 3 इंटू -7 करेंगे आप। चलिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इंटू क्या करेंगे आप 7। चलिए यहाँ 4 प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 7 2 14 कैरी 1 हुआ, 7 1 7 और प्लस 1 कितना हुआ 84। तो इसका आंसर कितना आएगा 88। तो दैट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 22। यानी आप 88 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 88 आएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा ये आगे आपको जाके पता चल जाएगा। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी देखिए क्या है, b हमारा 2 है तो यहाँ लिख देंगे आप -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ। अब हम या तो 88 लिखिए या फिर 4 इंटू 22। मेरा दिल बोला, मैंने क्या किया 4 इंटू 22 लिखे। चलिए लिख चुके अपॉन 2 इंटू a कितना है a हमारा 3, तो यहाँ 3 लिखे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस। अब देखिए 4 किसी का स्क्वायर रूट है, हमें पता है किसका है यस 2 का है। ठीक है, तो ये 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बनेगा 22 अपॉन 6। एक तो 6 लिखो या भी 2 इंटू 3 रहने दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम क्या करते हैं तीनों 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेंगे यहाँ से 2 हट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस और माइनस यहाँ पे रूट में 22 बचा अपॉन क्या आया यहाँ से 2 चला गया तो 3 बचा। तो अब इसको आप एक बार प्लस करके लिख देते एक बार माइनस करके तो आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आया -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और क्या आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 22 अपॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 रूट आए हैं और वो क्या है x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। यहाँ पे मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ हुआ क्या है, शायद आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पे हमने क्या किया नीचे जो 2 था वो 2 इन सबको डिवाइड करे, जैसे हम अभी तक करते थे। तो ये 2 से ये 2 और ये 2, क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हुआ तो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बिट 2 जो है बिट 3 सॉरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या देके रखा है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे हम am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखिए abc की वैल्यू क्या आती है, आएगा 5 b इज इक्वल टू -4 और c कितना आएगा यस -2। सो सबसे पहले निकालेंगे हम क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4b कितना हमारा -4 उसका स्क्वायर करेंगे आप -4 इंटू a, वो कितना है 5 इंटू -2। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, माइनस को माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 4 का कितना होगा 20 इंटू आप करेंगे 2। सर बोलेंगे माइनस का ना है, अरे माइनस या माइनस से टकराया ना तो इसलिए उसका माइनस चला गया। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं 16 प्लस 20 का डबल कितना होता है 40 और दोनों का एडिशन 56। दैट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 14 एंड आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए देन व्हाट यू विल गेट 56। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों वो आपको बताया हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। चलिए अब अगला हम क्या करते हैं m रूट फॉर्मूला लिखते हैं। अभी तक हम x लिख रहे थे, अब हम m लिखें क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल m दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे आगे -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। चलिए माइनस बी बोले तो यहाँ पे कितना है -4 है, तो माइनस ऑफ -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ। अब हम देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी ला चुके हैं, वो कितना है 4 × 14, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 4 × 14 अपॉन 2 × a कितना है 5, ठीक है। चलिए ये है m, तो m इज इक्वल टू देखिए ये माइनस माइनस से टकरा के प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस। अब ये 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, है ना। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, और अंदर क्या बच जाएगा 14 अपॉन 2 × 5। चलिए अगेन अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हमने कैंसिल किए थे 2 सब में से, तो 2 कैंसिल करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक 2 चला गया, यहाँ 4 है ना, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और प्लस और माइनस यहाँ से भी 2 चला गया, अंडर रूट में क्या बचा 14 अपॉन क्या बचा यहाँ पे खाली 5, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार प्लस करके लिख देते, एक बार माइनस करके, क्यों, क्योंकि रूट 14 को हम कुछ कर नहीं सकते उसका, जब कुछ कर नहीं सकते तो एज इट इज, तो प्लस 14 अपॉन 5, और अगला क्या आएगा m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2 रूट आए, और वो क्या है, एक है m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5, और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4। अब हम बिट 5 की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बिट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं ये देख के कि अपॉन में नंबर आया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला 3 हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टी के साथ अप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 × y करेंगे, आप पहले वाले को मल्टीप्लाई किए, फिर 3 × 1/3y को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2 × 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस यहाँ 1y बोले तो y भी लिखे तो चलेगा इज इक्वल टू कितना 3 2 6, तो 3y स्क्वायर प्लस y, ये 6 को हम इधर लाते तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ अगेन कंपेयर करते, किससे कंपेयर करेंगे, यस ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो a देखिए कितना आएगा, a आएगा 3, b कितना आएगा 1, और c 6, वो -6, ठीक है, साइन के साथ लेना। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते, सो b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे आप, -4 × a कितना है 3 है, और c कितना है -6, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस माइनस से टकरा के प्लस, 4 3 12 × 6 करेंगे आप, तो ये 1 प्लस कितना आएगा 72 आएगा, है ना। 12 6 72, दोनों का एडिशन करते हैं तो कितना आएगा, यस 73, ठीक है। सो अब हम हमारी इक्वेशन क्या में दी थी y, तो फॉर्मूला भी y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो b कितना है हमारा, b देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे आप, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 73 अपॉन में 2 × a क्या है 3 है, यस, ठीक है। सो दैट विल बिकम -1 प्लस और माइनस y प्लस और माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 3 2 6। अब एक बार प्लस करके लिखते, एक बार माइनस, हमारा काम खत्म। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, और y इज इक्वल टू क्या -1 -73 अपॉन क्या अपॉन 6, ठीक है। तो
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों, बिट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे के रखा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद हो चुका होगा, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। सो इसी तरीके से a की वैल्यू क्या आएगी 5, b कितना आएगा 13 और c की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है 8। तो निकालते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू, वो क्या आती है, b कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है वो है 5 इंटू 8 करेंगे आप। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 4 20 इंटू 8 करेंगे आप। तो 169 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 है ना, 8 2 16 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचा यहाँ पे 9। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 9। सो अब इक्वेशन थी हमारी x में, तो आंसर भी हम फॉर्मूला भी x में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो b कितना है देखिए, b हमारे यहाँ पे 13 है, तो हम यहाँ 13 लिखते हैं माइनस 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 2 इंटू a कितना है देखिए, a हमारा 5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम बिल्कुल 5। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस और माइनस, यहाँ पे रूट बाहर निकलेगा, यानी 9 रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3, नीचे कितना आएगा 10। चलिए इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, सो x इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा माइनस, यहाँ कितना बचेगा 10 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 10 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस 1 और इधर क्या बच गया देखिए x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दो वैल्यू आई है, एक है x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी क्या है x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 बिट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हो गए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमें वहां पे देखिए आप क्वेश्चन में फ्लो चार्ट दिया हुआ है और फ्लो चार्ट के जरिए उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करेंगे। सो a की वैल्यू देखिए, abc की वैल्यू लिखना है हमको पहले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 1 आएगा। तो b कितना है देखिए यहाँ पे 2√3, यानी x के साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए c कितना है वो है 3। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हमको ये बोला है, सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप 1 थी हमारी। ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में देखिए क्या बोला है, स्टेप 2 में हमको बोला है b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो देखिए b कितना है यहाँ पे 2√3 और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac 4ac है ना, 4 इंटू क्या करेंगे आप a कितना है वहाँ पे 1 है और c कितना है 3। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, हमको कितना आएगा 4। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बाहर आएगा माइनस, फिर ये 4 3 का कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगेन यहाँ पे वापस से 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है वो है 0। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं x के फॉर्म में। सो फॉर्मूला क्या हमारा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला भी लर्न हो चुका होगा क्योंकि हम बार बार रिपीट कर चुके हैं।
सो x इज इक्वल टू देखिए क्या आया माइनस बी मतलब क्या है, हाँ माइनस 2√3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ये कितना है हमारा 1 है, यस। तो आप देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2√3 अपॉन 2, क्यों 2, देखिए ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 0 हो गया, तो ये और साइन पूरा उसको हम छोड़ ही देंगे, तो बच क्या गया हमारे पास माइनस 2√2 अपॉन 2 1 2। तो यहाँ पे देखिए आपको रूट 1 दिख रहा है, मगर ऐसे नहीं है बल्कि ये रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब क्या है कि वो ही रूट को हम 2 बार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हम क्या करते हैं 2 2 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है माइनस √3, तो इसी को हम और करके भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस √3, यानी जब भी ऐसा होगा तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं, आंसर आ चुका, अब 2 बार क्यों लिखे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू जब भी 0 हो जाती है, जैसे यहाँ हो चुकी है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वैल्यू 0 हो जाती, और 2 रूट कब बनते हैं जब हम ये एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ वो चांस ही नहीं मिला एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका। इसीलिए इस केस में हम क्या करते हैं, फिर जब रूट आते हैं तो हम उस वक्त उसको क्या करते हैं रिपीट करके लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू -3, ये 2 रूट रहेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुकी, इंशाल्लाह हम अगले पीरियड में इसके आगे की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।